हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला वीडियो इसलिए थोड़ा सा मैं इसमें आपको इंट्रो भी करा दूंगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत सारे बच्चों के दिमाग से निकल गया होगा। प्रीवियस साल में आपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था ना, बस समझ लो कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका बड़ा भाई है। ठीक है, तो इसमें अमाउंट क्या होता है और उसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आइए थोड़ा सा कॉपी में समझ लेते हैं, थोड़ा इंट्रो कर लेते हैं बेसिक इसके फॉर्मूलाज के बारे में। और उसके बाद फिर हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इस वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए हैं एक्सरसाइज 8.2 तक का, या जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं आगे का क्वेश्चन नंबर 2 का, या आगे जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उन सभी का लिंक जो है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो ये स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रो समझ लेते हैं। तो देखो होता क्या है कि सबसे पहले आता है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब स्कूल वाले प्रिंसिपल सर नहीं ना, यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब है कि जो पैसा बैंक में जमा करते हो। जैसे कि आपका नाम मान लो क्या है, रोशन है। आपने क्या किया, बैंक में जाकर के 100 रुपये जमा किया, तो यही जो 100 रुपये है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक है, बैंक ने कहा कि भैया अगर आप इतने समय तक हमारे बैंक में पैसा रखोगे ना 100 रुपये को, तो हम आपको कितना देंगे, 120 रुपये देंगे। इसका मतलब बैंक आपको कितना ज़्यादा दे रहा है, 20 रुपये ज़्यादा दे रहा है। आपने तो 100 जमा किया था, लेकिन जब आप 2 साल के बाद बैंक से वापस पैसा लोगे तो बैंक क्या करता है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देता है। ठीक है, वही एक्स्ट्रा पैसा क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। तो इंटरेस्ट 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पिछले साल आपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था, इस साल हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, वो बाद में बताऊंगा, पहले ये सब समझ लो। तो बैंक आपको एक्स्ट्रा कितना रुपये दे रहा है, बैंक आपको एक्स्ट्रा 20 रुपये दे रहा है। तो यही जो 20 रुपये होता है ना, ये कहाँ कहलाता है, हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। अब टोटल आपको बैंक कितना दे रहा है, केवल 20 रुपये तो दे के भेज नहीं रहा है, आपका 100 रुपये भी दे रहा है और 20 रुपये भी दे रहा है। तो दोनों को मिला करके वो कितना देगा, 120 रुपये आपको देगा। तो जो टोटल पैसा बैंक वापस कर रहा है आपको, वही क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। उसके बाद आता है एक रेट और टाइम। रेट और टाइम क्या होते हैं पता है, इससे आपका अमाउंट, ये जो इंटरेस्ट मिलने वाला है ना, इस पर इफेक्ट पड़ता है। जितना ज़्यादा रेट रहेगा, जैसे मान लो रेट 5% है तो आपको और ज़्यादा पैसा मिलेगा, रेट अगर 10% है तो उससे भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप टाइम ज़्यादा रखते हो, जैसे बैंक को बोलते हो कि मैं आपके बैंक में 2 नहीं 4 साल रखूँगा, तो वो आपको 120 की जगह 140 या 150 इस हिसाब से देगा। तो जितना ज़्यादा आपका टाइम रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, जितना कम टाइम रहेगा उतना ही कम पैसा मिलेगा। तो ये दोनों जो चीज़ें होती हैं ना, ये इंटरेस्ट के ऊपर इफेक्ट करती हैं। मेन आपको समझना था प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है और अमाउंट क्या होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं कि हम लोग अगर सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला आपको याद ही है कि जब हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना रहता था तो हम लोग P × R × T डिवाइड बाई में 100 करते थे, तो हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता था। P मतलब यही प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम होता था। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, एक दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना है कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्टकट में CI कहते हैं। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए ना पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट यानी कि जो मेन वाला रुपये है ना, इसको निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है पता है, 1 ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा जाता है, 1 प्लस में R बाई में 100 और पावर में हो जाता है हमारा यहाँ पर n, और स्टार्टिंग में इधर P भी जरूर लिख लेना। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल का जो होगा ना सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो अमाउंट निकालने का ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, तो जब अमाउंट निकल जाएगा तो आप इंटरेस्ट आसानी से बता सकते हो कि जो इंटरेस्ट है, जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल 100 रुपये और आप फिर अमाउंट निकाल करके बता दिए कि अमाउंट 120 रुपये होगा, तो आपको जो इंटरेस्ट है वो अपने आप पता चल गया कि 100 रुपये हमने जमा किया था और हमको 120 मिल रहा है, इसका मतलब जो इंटरेस्ट है वो 20 रुपये ही होगा। तो इसमें पहले हम लोग को अमाउंट निकालना पड़ता है ये वाले फॉर्मूला में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। इसके अंदर और ज़्यादा डीपली जाओगे ना तो और बहुत सारे फॉर्मूला रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग नहीं, इसी से रिलेटेड रहते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमारा जो टाइम है वो हाफ ईयरली काउंट हो रहा है, ठीक है, या क्वार्टरली काउंट हो रहा है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। वो जब क्वेश्चन में आएगा ना तब मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पर नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। उसके अलावा फिर अगर क्या बोलते हैं, अगर हमारा जो टाइम दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में दिया रहेगा, जैसे कि 2 ईयर दिया हुआ है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 2 लिखोगे। ये n जो है ना, n का मतलब ऐसे टाइम होता है, t भी लिखते हैं इसको और n भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइम को डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हो, लेकिन अगर मान लो जो टाइम है वो 2 और हाफ ईयर दिया रहे इस तरीके से, तब फिर उसका जो फॉर्मूला बनता है थोड़ा सा अलग हो जाता है, रहेगा सेम इसी तरीके से ही, थोड़ा सा उसमें और ऐड हो जाएगा। तो वो सभी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये हो गया इसका बेसिक इंट्रो, एकदम सिंपल सा। अब आते हैं फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी में आपको क्या करना है, अमाउंट पहले पता करना है और उसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता करना है। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 10,800 फॉर 3 ईयर्स, यानी कि टाइम जो है 3 ईयर्स है, और जो हमारा क्या बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.5% है। और इसका जो हमारा अमाउंट जो हमारा कैलकुलेट हो रहा है वो एनुअल कैलकुलेट हो रहा है, एनुअली हो रहा है। एनुअली यानी कि नॉर्मल तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। जब हाफ ईयरली आता है ना, तब मैं आपको समझाऊंगा कि हाफ ईयरली में आपको क्या करना है। ये पहले हम लोग ए और बी जो हमारा क्वेश्चन है इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखो यहाँ प्रिंसिपल, रेट और टाइम इस तरीके से पहले आप लिख लो, आप ही को आसानी होगा। उसके बाद रेट जो हमारा वो मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले नंबर को ऐड करो तो ये इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 25, यानी कि इसका इम्प्रॉपर फॉर्म जो होगा 25/2% होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। अमाउंट को मैं शॉर्टकट में ए लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r बाई में 100 और पावर में हमारा टी रहता है। ठीक है, आप एन भी लिखते हैं टाइम को ही। तो यहाँ पर हम लोग इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। अमाउंट तो हमको पता नहीं है, इसी को पता लगाना है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 10,800 रुपये है। ठीक है, फिर ब्रैकेट में हमारे पास 1 प्लस में आर का मतलब जो हमारा रेट है, तो रेट कितना है 25/2 है, तो इसको डायरेक्ट आप ऊपर में 25 लिखो, बाई में 2 नीचे लिखो और इसी के साथ 100 कर दो। अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे ना 25/2 और फिर डिवाइड में 100, तो भी लास्ट में आपका जब सॉल्व करोगे तो इतना ही आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में चल जाता है। तो आप डायरेक्ट पहले से इसको इस तरीके से लिख लो। और टाइम हमारे पास कितना है, 3 ईयर है, तो यहाँ पर पावर में आप 3 कर दो। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये हमारा 10,800 ही रहेगा। मेन इसमें जो काम होता है ना वो डिवाइड का, यानी कि लास्ट में जो मल्टीप्लाई डिवाइड होता है ना उसमें टाइम लगता है, नहीं तो पूरा इसका ईजी है। तो ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये तो 200 हो गया। ठीक है ना, अगर आप चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं कट ही कर देता हूँ, 25 बन जाओ 25, 25 4 जा हो गया हमारा 100 डायरेक्ट। अब ये हो जाएगा हमारा, पहले तो एक बार उतार ही देता हूँ तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप। पहला क्वेश्चन है 1/4 2 जा 8, इतना समझ में आ गया। पावर में हो गया हमारे पास 3। अब क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड कर दो। ये शॉर्टकट तरीका है, कभी भी मिक्स फ्रैक्शन इस टाइप से जब कभी भी है, यानी कि एक बीच हवा में नंबर लटका रहे और दूसरा अगर फ्रैक्शन है तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, शॉर्टकट तरीका एकदम। तो ये हो जाएगा हमारा 10,800 ब्रैकेट के अंदर 8 1 जा 8 और 1 9, ये बन गया हमारा 9/8 और पावर में है 3। तो अब क्या करो, आप ब्रैकेट को ओपन कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा 10,800, एक सेकेंड वीडियो में शायद नहीं आ रहा है, अब अच्छे से आ गया। 10,800 हो गया। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, यानी कि एक मल्टीप्लाई की साइन छुपी हुई है, ये ध्यान रखना। उसके बाद 9/8 है ना और पावर में 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 9/8 मल्टीप्लाई 9/8 और मल्टीप्लाई 9/8 3 बार आपको लिखना है, बिकॉज पावर में हमारे पास कितना था, 3 था यहाँ पर। अब ये जहाँ तक आपका कट हो रहा है वहाँ तक आप कट कर लो, जब कट नहीं होगा तो सीधे मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे देंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा 4 से तो कट हो ही रहा है दोनों नंबर, 4 से पहले कट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, ऊपर में 4 2 जा 8 हुआ, बच गया यहाँ पर से हमारे पास 2, वो आगे जाकर इसको 28 बना देगा, तो 4 से बन जाओगे 28 और ये 2 0 उतर जाएगा, लास्ट में 2 0 है, इसका मतलब फिर से हमारा 4 से कट हो जाएगा। तो मैं इस नंबर को भी कट कर सकता हूँ या फिर चाहो तो 2 को ही कट कर दो। किसको कट करना आप ही बताओ, चलो इसको कट कर देते हैं, बड़ा नंबर जो हमारा थोड़ा छोटा हो जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। फिर से 4 2 जा 8 कर लो, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 के टेबल में 4 6 जा 24, बच गया 3 यहाँ पर से, वो आगे जाकर इसको 30 बना देगा, तो 4 हमारा 7 जा फिर हो जाएगा 28, उसके बाद 2 बच गया, वो आगे जाकर इसको 20 बना देगा, तो 4 5 जा हो गया हमारा 20। अब कुछ कट हो रहा है क्या, अब कोई कट नहीं हो रहा, बिकॉज हमारे नीचे 2 है और ऊपर यहाँ पर हमारे पास 75 है। तो क्या करो, आप सभी का मल्टीप्लाई करो जल्दी से, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो और लास्ट में डिवाइड कर दो। ये कर लेते हैं जल्दी से इसको डिवाइड। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया ताकि हमारा टाइम थोड़ा वेस्ट ना हो, वीडियो लेंथ ही ना हो ज़्यादा। तो मल्टीप्लाई आप करोगे तो इतना आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो सभी बच्चे करना जानते हैं, तो न्यूमरेटर हमारा इतना बन जाएगा, डिनोमिनेटर इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड में हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट रहे, क्योंकि बड़े वाले डिवाइड में ना कई बार बच्चों को डाउट होता है, तो स्टार्टिंग में जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, इसीलिए मैंने उसको वीडियो को पॉज कर दिया था। अब देखो यहीं पर मैं डिवाइड कर लेता हूँ साइड में ही, कितना देना हमको 4, यहाँ बाहर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, 49207 है, उसको डिवाइड देना है हमको कितने से, 32 से देना है। देखो कट तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आंसर हमारा डेसिमल में आने वाला है। कितना डेसिमल में आएगा अभी हम लोग को डिवाइड देने के बाद ही पता चलेगा वो, तो आइए डिवाइड देते हैं। तो सबसे पहले तो 2 1 जा 32 हो जाएगा, माइनस कर लिया हमने, 9 में से 2 माइनस हुआ 7 और ये हमारा 1 आ गया। अब इस 2 को उतार दो, तो 3 के टेबल में हमारा 15 आता है ना 5 टाइम पे, उसी तरीके से 32 के टेबल में भी लगभग 5 टाइम पे इतना आना चाहिए। तो कहीं पर रफ वर्क कर लेते हैं साइड में, इधर मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। आप इस तरीके से, मैं यहाँ पर खिचड़ी बना रहा हूँ ना, आप अपने फेयर कॉपी में बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं बनाओगे। ये सब जो काम है आप पीछे रफ पेज में करना जा करके, फेयर में डायरेक्ट आप सॉल्व करना और लास्ट में आंसर लिख देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 32 × 5, 5 2 जा हो गया 10 का 0, कैरी हो गया 1, 5 3 जा 15 और 1 16, 160 हो गया। तो 5 टाइम पे 160 लिख लेते हैं। ये हमारा 2 बच गया, यहाँ पर 1 आया, ये कैंसिल। अब ये 0 का 0 उतार लो, तो 3 के टेबल में 12 तो आता है 4 टाइम पे, लेकिन 32 के टेबल अगर मैं 4 टाइम पढ़ूंगा तो वो 120 से जाहिर सी बात है ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 4 टाइम नहीं लेकर के 3 टाइम करके देखते हैं। तो 30 का टेबल में 3 टाइम पे हमारा 90 हो जाएगा और 2 3 जा हो जाएगा 6, यानी कि 96 हो जाएगा। तो 3 टाइम पे हम लोग ले लेते हैं
96, माइनस किया, 10 में से 6 माइनस हुआ तो 4, और यहाँ पर अब 11 में से 9 माइनस हुआ तो 2 आ गया। ठीक है ना, समझ में आया ना 11 कैसे बन गया, ये हमारा 1 बचा, कैरी लेकर के 11 हो जाएगा, तो 11 में से 9 माइनस हुआ तो 2 आ गया। अब ये हमारा जो 7 है ये उतर जाएगा, तो 32 यानी कि 3 के टेबल में 24 आता है ना, 3 8 जो हमारा 24 होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, 8 टाइम पे तो नहीं आएगा, 8 टाइम पे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, चेक कर लो फिर भी आप। 8 टाइम पे अगर हम लोग लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 16 का 6, कैरी हो गया 1, 8 3 24 और 1 हो गया हमारा 25, 256 आ गया 8 टाइम पे। 7 टाइम पे करके देखते हैं, 32 × 7, 7 2 14 का 4, कैरी हो गया 1, 7 3 21 और 1 हो गया हमारा 22, 224 आ गया 7 टाइम पे। तो यहाँ पर आप लिख लो 224, माइनस किया हमने, 7 में से 4 माइनस हुआ तो आ गया 3, 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2, अब ये 5 बचा है, इसको भी उतार दो, तो यहाँ फिर से 235 बन गया। तो हम लोग अगर 8 टाइम पे लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 7 टाइम पे ले लेंगे। शायद आपको थोड़ा सा दिखा नहीं था, देखो इस तरीके से आ रहा है हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा फिर से 7 टाइम पे 224, माइनस किया 1 और ये आ गया 1। अब हमारे पास 11 बच गया है, कोई नंबर भी नहीं उतारने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, तो ये बन गया हमारा 110। अब हमने क्या देखा था अभी तक कि हमारा कितने टाइम पे 32 के टेबल जब हम लोग 3 टाइम पढ़े थे तो हमारा 96 आया था यहाँ पर। ठीक है, तो वही वाला हम लोग 3 टाइम वाला 96 ले लेते हैं, माइनस कर दो 96, तो ये हमारा कितना बच जाएगा, 10 में से 6 माइनस हुआ तो 4 और फिर यहाँ पर अब 0 बचा है, कैरी लेकर के 10 बन जाएगा, 10 में से 9 माइनस हुआ तो 1, 140 बन गया। तो बस इसको क्या करो आप, इधर मैं अभी उतार दे रहा हूँ इसको यहाँ पर। ठीक है, 104 ये बन गया हमारा 14, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अब एक जीरो लगा देंगे, तभी ना हमारा आगे बढ़ेगा। डेसिमल लगा चुके हैं तो जीरो लगा लेना है, और आपको डेसिमल के बाद भी ज़्यादा आगे तक नहीं डिवाइड करना है, 2-3 डिजिट तक ही डिवाइड करो, उसके बाद छोड़ दो। तो ये 140 बन गया है। तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम लोग जानते हैं 140 आ गया, 5 टाइम पे तो हमारा 160 आता है, तो 4 टाइम करके देख लेते हैं कि 32 का मल्टीप्लाई अगर 4 से करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, तो 4 टाइम वाला ले लेते हैं। तो 4 टाइम में आ गया हमारा 128। तो अब यहाँ देखो अब 2 डिजिट आ गया ना डेसिमल के बाद, तो 2 डिजिट से आगे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट जाना चाहिए और उसके बाद फिर उसको अप्रॉक्स मान लेना चाहिए। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, लगभग आंसर हो जाएगा। यानी जो हमारा अमाउंट निकल गया वो कितना निकल गया, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ कि हमारा अमाउंट जो है, अगले वाले क्वेश्चन से ध्यान देंगे कि हम लोग ये सब जो काम है ना रफ में ही करेंगे, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा खिचड़ी बन जा रहा है। अमाउंट हमारा कितना हो गया, 1 लाख है क्या, नहीं 1 लाख नहीं है, 15,377 पॉइंट में 34 रुपये है। तो क्या करना है, यहाँ से हमको इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट तो हमने बता ही दिया, अब हम लोग को इंटरेस्ट भी बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो CI भी लिख सकते हो आप इसको शॉर्टकट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं है, सिंपली आप अमाउंट में से क्या करो, प्रिंसिपल को माइनस कर दो, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो वाले में ही बताया था। चलिए यहीं पर माइनस कर लेते हैं, 15,377.34 में से माइनस कितना करना हमको, 10,800, तो 10,800 रुपये माइनस कर दो, तो ये तो हमारा 0 0 लग जाएगा ऐसे, तो 3 4 ही उतर जाएगा, ये 7 आ गया, 7 आ गया, 13 में से 8 माइनस हुआ तो 5 आ गया, यहाँ पर 4 बचा है और ये हमारा 0 हो गया 1 में से 1 माइनस होकर के, यानी कि 4,577 रुपये। यहाँ पर आप लिख लो 4,577 रुपये और 34 पैसा जो है ये हमारा क्या निकल गया, CI निकल गया। तो यही 2 चीज़ों को निकालना था। मेन जो हमको देखो टाइम लगता है ना, वो इसमें लगता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई में, बाकी सब हमारे एकदम ईजी है। चलिए अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ 18,000, रेट है 10%, टाइम है 2 और हाफ ईयर, और यहाँ पर ये भी जो हमारा है ना एनुअली ही हमारा कंपाउंड हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ना रेट में ना टाइम पे। तो टाइम अब हमारा फ्रैक्शन में आ गया है, पावर में तो हम लोग फ्रैक्शन लिख नहीं सकते, जैसे हमारा पावर में हम लोग 2 लिखेंगे तो 2 बार लिख देंगे, क्या बोलते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले को, लेकिन पावर में अगर 2 और हाफ लिखूंगा मैं तो फिर कैसे लिख पाएंगे। इसलिए देखो इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, जब कभी भी टाइम हमारे पास इस तरीके से फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए ना, तब अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करो, पहले तो P लिखो, ब्रैकेट में 1 प्लस में R है ना, बीच में मल्टीप्लाई की साइन लगा ही लो, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा। 1 प्लस में R बाई में 100, और पावर में क्या करना है आपको कि ये वाला जो हमारा 2 है, ठीक है ना, इसको आपको पावर में उतार देना है, समझ में आया बात। और उसके बाद जो हाफ है ना उसको अलग से बनाना है। अलग से कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर फिर से 1 प्लस R, ये P को अब नहीं लिखना ना, एक बार लिख लिया पर्याप्त है। 1 प्लस में यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये जो 1/2 है ना, अब यहाँ पर ये R के साथ आ जाएगा 1/2R, और फिर डिवाइड बाई में फिर से 100। ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि पहले जो होल नंबर है उसको यहाँ पर होल नंबर में लिख लेना है, और जो फिर हमारा फ्रैक्शन है ना उसको दूसरे वाले R के साथ, यानी सेम वही R है, R 2 बार बस आपको यूज़ करना है और यहाँ पर वो यूज़ हो जाएगा, और इसके पावर में फिर आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। P के जगह में हो जाएगा हमारा 18,000, फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग में फिट करते जाना है, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 प्लस में R, यानी कि R हमारे पास कितना है 10% है, तो 10 बाई में 100, पावर में हो गया 2, फिर मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 1/2, बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है, ये ध्यान रखना R के साथ। तो R हमारा यहाँ पर हो जाएगा 10, और फिर हो गया डिवाइड बाई में 100,
इस तरीके से अब इसको सॉल्व करो आप। तो पहले तो एक जीरो से मैं इस जीरो को उड़ा देता हूँ, उसके अलावा ये हमारा 2 1 जा 2 हो गया और 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। और उसके अलावा नीचे से भी इसको मैं साफ कर सकता था, लेकिन इस 2 को ही हटा दो, फ्रैक्शन का झंझट खत्म हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा 18,000। उसके बाद 10 1 जा 10 और 1 11, तो ये बन गया हमारा 11 बाई में 10, पावर में हमारे पास है 2। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ हमारे पास कितना बचा है, तो इसी यहाँ पर हमारे पास 5 1 जा 5 बचा है केवल, तो 100 1 जा 100 और प्लस में हो गया 5, तो 105 आ जाएगा। तो इसको लिखो 105 बाई में 100। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई में 11 बाई में 10 और फिर से मल्टीप्लाई में 105 बाई में 100। अब जितना जीरो कट हो रहा है उसको कट कर लो, तो ये 2 जीरो और ये 3 जीरो मिला करके ऊपर का 3 जीरो मैं कट कर देता हूँ। नीचे हमारा पूरा साफ हो गया, बस न्यूमरेटर का ये जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं और अपना आंसर लिख लेते हैं। मैं पॉज करके फिर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, नहीं तो टाइम फालतू में लग जाएगा। और हाँ, एक चीज़ तो मेरे ध्यान से उतर ही जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास पावर में 2 था, तो 11 बाई 10 2 बार लिखा आएगा, तो यहाँ पर अब जगह नहीं है, मैं साइड में लिख देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 11 बाई 10। तो एक जीरो नीचे में है, उसको छोड़ देते हैं, लास्ट में जो भी हमारा नंबर आएगा ना, तो 1 जीरो की वजह से हम लोग डेसिमल लगा देंगे। आइए जल्दी से मैं इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो देखो, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे सभी का, तो ये नंबर आपका आंसर आएगा और नीचे में हमारा एक 10 है, तो ये एक जीरो से फिर से इस जीरो को उड़ा दो आप, तो बच जाएगा हमारे पास कितना 22869। और ये क्या निकला हमारा, ये अभी हमारा अमाउंट निकला है, तो यहाँ पर आप लिख दो अमाउंट इक्वल टू 22,000 है 22,869 रुपी। और अमाउंट निकल गया, तो सिंपली हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, अमाउंट में से माइनस कर देंगे अपने प्रिंसिपल को। चलिए, इसको ये वाला काम आपका है, इतना सब आप कर ही सकते हो, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी का। तो देखो, जो सी नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वहाँ पर प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 62,500, रेट है 8% और टाइम फिर से फ्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक फ़ायदा का चीज़ ये है ना, कि ये जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे ये कंपाउंडेड हो रहा है हाफ ईयरली। ये एनुअली लिख रहा था ना, एनुअली का मतलब होता है साल में एक बार कंपाउंड होना, हाफ ईयरली का मतलब है कि साल में 2 बार कंपाउंड होगा, हर 6 मंथ में कंपाउंड होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो कभी भी हाफ ईयरली वाला है ना, इस तरीके से हाफ ईयरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है। तो क्वार्टरली तो अभी यहाँ तक आप इस वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में नहीं दिया है, आगे जब देगा तब मैं आपको समझाऊंगा। हाफ ईयरली यहाँ पर आप समझ लो, हाफ ईयरली यहाँ पर आप साइड में चाहो तो लिख भी सकते हो। इसमें होता क्या है कि जो रेट है वो आधा आधा हो जाता है, यानी जैसे 8% है, तो चूंकि हाफ ईयरली वो कंपाउंड हो रहा है, ये 8% देखो यहाँ पर लिखा भी रहता है, कभी भी रेट के बगल में देखना पर एनम, यानी 1 साल का लिखा रहता है। तो ये 8% जो ना साल भर का है, तो हाफ ईयरली अगर काउंट हो रहा है, इसका मतलब इसका आधा हो जाएगा। तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, तो 8/2 कर दो, तो उसका आधा पता चल जाएगा आपको, इक्वल टू 4%। उसी तरीके से जो टाइम है वो कितना हमारे पास 1 ईयर है और हाफ ईयर है। तो 1 ईयर में टोटल कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं। 1 ईयर में 6 मंथ और 6 मंथ मिला के 2 हाफ ईयर हो गए, और एक हाफ ईयर और है, तो टोटल कितना हाफ ईयर हो गया, 3 हाफ ईयर हो गया। तो इसको निकालने का भी तरीका है कि आप क्या करो, 1 और 1/2 है ना, इसका मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, देखो 2 1 जा 2 और 1 3 हो गया, तो 3/2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 से ये 2 कट हुआ, तो इक्वल टू आ गया 3, यानी कि ये 3 क्या निकला हमारा, हाफ ईयर निकल गया। तो कभी भी जब हाफ ईयरली आता है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, रेट को 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमारा 1 ईयर टाइम रहता है, हाफ वाला नहीं रहता झंझट, तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं। वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 आ जाता है। अगर ये हमारे पास टाइम में 2 ईयर रहता, तो 2 ईयर में टोटल कितने हाफ ईयर होते हैं, टोटल 4 हाफ ईयर होते हैं 2 ईयर में। तो हम लोग उसको निकालने के कैसे करते, 2 से फिर 2 का मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा 4 हाफ ईयर निकल जाता। तो कभी भी हाफ ईयरली आता है तो रेट को 2 से डिवाइड देना और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना, पहला काम। और उसके बाद फिर जो हमारा नॉर्मल फार्मूला है वो फार्मूला अप्लाई कर दो। तो हमारा फार्मूला क्या है, A = P ब्रैकेट में 1 प्लस में R बाई में 100 और पावर में हमारे पास यहाँ पर n है। अब ये देखो हमारा 3 हाफ ईयर हो गया है ना, n या t जो भी लिखो, मेरा आदत है n लिखने का, इसीलिए मैं n लिख देता हूँ बार बार। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये 62,500 रुपी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस में R हमारा अब कितना हो गया, 4 हो गया है। लास्ट वालों को आपको लिखना है, इसको नहीं लिखना है। तो 4/100 और टाइम हमारा अब 3 है, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप 3 कर दो। अब इसको जल्दी से ये सॉल्व कर लेते हैं। कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 25 के टेबल में, यानी 4 का टेबल 25 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 62,500 ब्रैकेट में 25 1 जा 25 और 1 हो गया 26, तो 26/25 पावर में आ गया हमारा 3। अब इसको आप जल्दी से ब्रैकेट को ओपन करो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 62,500 मल्टीप्लाई में 26/25 और यहाँ पर पावर में 3 है तो हमको 3 टाइम लिखना है, 26/25 और फिर से
26 बाई में 25। अब हम जानते हैं क्या है कि 25 मल्टीप्लाई 25 ही तो हमारा 625 होता है, यानी कि 25 का स्क्वायर ही 625 है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 25 से इसको कट करेंगे बड़े नंबर से। जितना बड़े नंबर से कट करोगे उतना ही जल्दी आपका सॉल्व होगा। तो 25 बन जाए 25 और 25 का टेबल हम लोग 25 टाइम पढ़ते हैं तब हमारा 625 आता है, बिकॉज मुझे 25 का स्क्वायर याद है। तो कभी भी आपको स्क्वायर याद रहेगा ना तो बहुत सारे कट पीट जो है ना आपके लिए आसान हो जाएंगे। एक तो ये कट हो गया, 2 जीरो बचा है उसको उतार दो, फिर से यहाँ देखो 25 बन जाए 25, 25 बन जाए 25 हो गया और 2 जीरो फिर से उतार दो, फिर से देखो 25 बन जाए 25 और यहाँ पर हमारा 25 4 जा हो जाएगा 100। तो डिनोमिनेटर पूरा साफ हो गया। न्यूमिनेटर में 26 मल्टीप्लाई 26 और मल्टीप्लाई में 4 बचा है। चलिए मैं जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, टाइम बचेगा हमारा। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 70,304 रुपी, यानी कि जो हमारा अमाउंट निकल गया वो निकल गया 70,304 रुपी। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, सिंपली आप अमाउंट जितना भी निकला है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। तो चलो ये भी आप ही का काम रहेगा, आधा मैंने करके समझा दिया आपको, ये तो बस माइनस करना है। तो सिंपल काम आप करोगे। ये तो वीडियो देखो ऐसे ही हमारा 20 मिनट का हो गया है और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट कहाँ है, अभी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, ये डी वाला सॉल्व करते हैं। और इसको ऐसे लिख करके छोड़ना नहीं है ना, इसमें माइनस भी करना है। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको यहाँ पर पूरा माइनस करके फेयर में आंसर बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल रहा है। इसमें से इसको माइनस करना 62,500 को, तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। क्लियर है? चलिए डी वाला सॉल्व करें। और ये हमारा आई नहीं, सॉरी यहाँ पर पी होगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस किया जाता है तब हमारा इंटरेस्ट निकलता है। तो ये हमारा डी नंबर का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल 8,000 है, रेट 9% है, टाइम 1 ईयर है। लेकिन यहाँ पर भी हमारा जो कंपाउंड हो रहा है ना इंटरेस्ट, वो हाफ ईयरली कंपाउंड ही हो रहा है। तो हमको फिर से वही काम करना पड़ेगा, रेट को 2 से डिवाइड दे दो तो 9/2% हो जाएगा। ये तो कट होने वाला है नहीं, वहाँ पर तो 8 था तो कट हो गया था, तो इसको कट मत करो। डेसिमल में लिखने में कोई फायदा नहीं है, लास्ट में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उस तरीके से जो टाइम है उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 ईयर है तो जाहिर सी बात है इसमें 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। यहाँ पर आप 2 हाफ ईयर्स इस तरीके से लिख देना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला लिखने वाले हैं। फॉर्मूला जितना बार लिखोगे ना उतनी अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ये फॉर्मूला मुझे भी क्लास 8 से याद हुआ है, जब मुझे पहली बार मैंने भी यही बुक पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। उस टाइम एन लिखा रहता था इसलिए मुझे एन याद हो गया है, दिमाग में नहीं पता क्यों। तो ये हो जाएगा हमारा पी। तो प्रिंसिपल की जगह में हम लोग लिखेंगे 8,000 रुपी। उसके बाद हमारा 1 प्लस में आर अब हमारा कितना हो गया, रेट 9/2 हो गया है। तो इसको 9/2 नीचे लिखो और इसी के साथ मल्टीप्लाई 100 कर दो। आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में 2 नीचे ही आने वाला है। और टाइम में हम लोग यहाँ पर 2 लिख देते हैं पावर में, ठीक, क्योंकि वो हमारा 2 हाफ ईयर हो गया। कुछ कट हो रहा है कि अंदर में, तो इस बार कुछ कट नहीं हो रहा, तो सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 8,000 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा हमारा 2 का 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 आ जाएगा। तो 200 का फिर हम लोग 1 से प्लस करेंगे तो 200 बन जाए 200 और उसमें 9 ऐड कर देंगे, यानी कि इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे समझ में आया ना, इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग को एक स्टेप इसीलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, इसका सीधे हम लोग इससे मल्टीप्लाई और ऊपर नंबर को ऐड कर देते हैं। तो 200 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 ही आएगा, उसमें 9 प्लस हो जाएगा तो 209 आ जाएगा और डिवाइड में हमारा 200 ही रहेगा। पावर में हमारे पास 2 है। बस अब अगले स्टेप में क्या करो, इसी ब्रैकेट को ओपन कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा 8,000 मल्टीप्लाई में 209 बाई में 200 और फिर से मल्टीप्लाई में 209 बाई में 200। चलो कट कर लेते हैं जितना कट होगा। तो ये हमारा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो कट हुआ। अब हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ और कट हो रहा है क्या, बिल्कुल ये हमारा 2 से ही इसको उड़ा देता हूँ मैं पहले। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया। फिर से ये दोनों 2 से कट हो रहे हैं। 2 का टेबल हम लोग 10 टाइम पढ़ते हैं हमारा, तो आ जाता है 20 और 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो आता है हमारा 4। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करना है इनसे और लास्ट में 10 से डिवाइड दे देना है। आइए जल्दी से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर का तो आपका आ जाएगा 87,362 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 है। तो सिंपल है कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में 10 रहे, डिवाइड में 10 या 100 रहता है तो आप क्या करो, सिंपली राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। यही हमारा आंसर हो जाएगा, कट करने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो 87,362 उतार लो, राइट साइड से 1 डिजिट हमारा 2 है, इसके बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दो। तो यही हमारा क्या निकल गया, यहाँ पर अमाउंट निकल गया। क्लियर है? और ये ध्यान रखना कभी भी कि जब कभी भी हमारे पास रुपी में हम लोग पढ़ रहे हैं तो रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं ना। तो ये हमारा एक्चुअल में 8,736 रुपी और 20 पैसा है, 2 पैसा नहीं है। अगर यहाँ पर डेसिमल के बाद ना इस तरीके से डेसिमल के बाद 02 रहेगा तब आप समझ जाना कि वो 2 पैसा है, और अगर डेसिमल के बाद डायरेक्ट 2 लिखा हुआ है तो समझ जाना कि वो 20 पैसा है। तो इसको आप यहाँ पर 20 पैसा भी कर सकते हो, इस तरीके से लिख दो। अगर आपकी बुक में लिखा है तो, नहीं लिखा है तो आप डायरेक्ट 2 पैसा भी लिखोगे ना, यानी कि 2 छोड़ दोगे तो भी वो 20 ही पढ़ाता है। ये सब डेसिमल वाली चीज़ें हैं, आपको डेसिमल में इसको डीपली समझना पड़ेगा। तो ये हमारा अमाउंट निकल गया। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर अब डेसिमल वाला निकला है तो चलो मैं ही माइनस करके बता देता हूँ, इतना लंबा तो वीडियो हो ही गया है, थोड़ा सा वही वीडियो लंबा हो जाए। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम लोग, सॉरी प्रिंसिपल नहीं निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना है। तो अमाउंट हमारा कितना है,
यहाँ पर एक बार लिखना भी पड़ेगा। अमाउंट हमारा निकला है 8736.20, उसमें से माइनस कर दो 8000। अच्छा, ये तो डायरेक्ट माइनस हो जा रहा है, यहाँ पर हमारा 20 तो आएगा ही लास्ट में डेसिमल के बाद वाला, और इधर हमारे पास 8000 में से 8000 माइनस होगा 0, ये बच जाएगा हमारा 736 रुपये, यानी कि हमारा 736 रुपये और 20 पैसा जो है इसका क्या निकलेगा, सिंपल सॉरी मैं बोल रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये हमारा डी वाला भी सॉल्व हो गया। आइए जल्दी से अब जो लास्ट क्वेश्चन ई वाला ना उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वहाँ पर हमें प्रिंसिपल 10,000, रेट 8%, टाइम 1 ईयर दिया हुआ है, और सेम हमको यहाँ पर भी हाफ ईयरली ही करना है अकाउंट। तो हाफ ईयरली के लिए हम लोग रेट को आधा कर देंगे, 8/2, यानी कि हमारा आ जाएगा इस बार 4%। ये पूरा कट हो गया। टाइम भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से, तो ये हो जाएगा 1 ईयर, यानी कि 2 हाफ ईयर। तो यहाँ पर 2 हाफ ईयर लिख दो आप। तो ये मिल गया, इसका हमारे पास नंबर मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, A=P ब्रैकेट में 1 + R/में 100 और पावर में हमारे पास TN, जो लिखना चाहो लिख लो। तो P की जगह में हम लोग जानते हैं 10,000 है, 10,000 लिखना है अपने को। उसके बाद 1 प्लस में R की जगह में रेट हमारा कितना हो गया, 4 हो गया है, 4%, तो 4/100, और पावर में हमारे पास टाइम कितना है, 2 ईयर है, सॉरी 2 हाफ ईयर है, तो पावर में 2 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ हमारा 4 से कट हो रहा है, 4 × 4, 4 का टेबल 25 टाइम पढ़ेंगे तो 100 आ जाता है। तो ये हमारा कितना बच जाएगा यहाँ से 10,000, ठीक है, ब्रैकेट में 25 × 25 और 1 प्लस किए तो 26, तो 26/25 और पावर में आ गया 2। तो इसका जल्दी से ब्रैकेट ओपन कर लो। ये हो जाएगा हमारा 10,000 मल्टीप्लाई में 26/25 और फिर से मल्टीप्लाई में 26/25। कट हो रहा है, 25 × 25, 25 4 × 100 होता है, और ये 2 जीरो उतर जाएगा। उस तरीके से फिर से इसको कट कर लो। 4 टाइम पे 100 आ रहा है ना, तो हमारे पास अब कितना बचा है, हमारे पास 400 बचा है। ठीक है, तो 4 टाइम पे हो गया, 8 टाइम पे 200 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा डायरेक्ट मैं माइंड में कट कर रहा हूँ, अभी इसी तरीके से कट कर सकते हो। तो 8 टाइम पे हमारा 200 हुआ, तो 8 2 × 16, 16 टाइम पे हमारा 400 हो जाएगा। तो 25 का टेबल में अगर 16 टाइम पढ़ते हैं तो 400 आएगा। एक बार मैं अपने माइंड के ऊपर मुझे डाउट हो रहा है, वो मैं चेक कर ही लेता हूँ। 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 25 का, तो 6 5 जो हो गया हमारा 30 का 0, कैरी हो गया 3, 6 2 हो जाएगा 18 और 3 21। ठीक है ना, सही जा रहा हूँ ना। उसके बाद 1 5 × 5, 1 2 × 2, 0 हो गया। ये 4 और 1 सॉरी 5 और 1 6 हो गया, और ये हो गया हमारा 2 2 4। नहीं यार, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। क्या गलत हो गया, 6 2 × 12 और ये 13 सॉरी 12 और 3 15 होता है, मैंने यहाँ पर 21 लिख दिया, तो ये 15 कर दो, तो अब ये हमारा 400 ही आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही किया है मेरा दिमाग। यहाँ हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 16 × 26 × 26। चलो इसको मल्टीप्लाई करो आप जल्दी से। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, और उसके बाद फिर जो अमाउंट मिलेगा उसमें से प्रिंसिपल को माइनस करना, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। सॉरी फिर मैं सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा हूँ बार बार, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आधा काम आपके लिए मैंने छोड़ा है, कुछ आधा काम तो नहीं, 10% काम आपके लिए मैंने इस वाले क्वेश्चन में छोड़ दिया है। फिर भी हमारा जो वीडियो है 27 मिनट का हो गया, बहुत ही ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गया, अब अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, कोई बात नहीं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, उसे मैं आपको एकदम इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। बहुत ही सिंपल है। मेन जो टाइम लगता है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में लगता है, और कहीं पर टाइम नहीं लगने वाला। डिवाइड में भी कम ही टाइम लगता है, मेन टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई में लगता है। ठीक है, प्रैक्टिस करो, सब हो जाएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।